Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Types of photosynthesis. Students, in this lecture, we will discuss basic types of photosynthesis. There are two types of photosynthesis: oxygenic or anoxygenic photosynthesis. The oxygenic and anoxygenic photosynthesis are elaborate on the basis of their bioproduct. If the bioproduct of photosynthesis is oxygen, then it is called oxygenic photosynthesis, and if the bioproduct is other than oxygen molecule like sulfur and other compound, then it is called anoxygenic photosynthesis. Students, oxygenic और anoxygenic फोटोसिंथेसिस में मैं डिफरेंस बताता हूँ कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है, इसके अंदर जो बायो प्रोडक्ट होता है ना, हम इक्वेशन देखते हैं उसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, उसके बाद साथ में ऑक्सीजन मालिक्यूल रिलीज़ हो रहा था, वाटर रिलीज़ हो रहा होता है। इस अगर वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। लेकिन अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ हो रही तो फिर दूसरी बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है और डोनर के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड? आए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। Oxygenic photosynthesis occurs in the presence of oxygen. Oxygenic photosynthesis. If oxygen is evolved as a byproduct during photosynthesis, then such type of photosynthesis is called oxygenic photosynthesis. Students, ऐसी photosynthesis जिसके दौरान ऑक्सीजन एज अ बायोप्रोडक्ट इवॉल्व होती है, उसे हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अंडरस्टैंड? द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इन दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वाटर। इस फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो क्या है, और उसके अलावा ऑक्सीजन का सोर्स वाटर है। अंडरस्टैंड? वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी, उस ब्रेकडाउन के रिजल्ट में क्या बनेगा, OH हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होगा ये एज अ बाय प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में चला जाएगा और हाइड्रोजन आयन एज अ इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा। ठीक है, हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होपफुली इसको बेहतर तरीके से समझते होंगे। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, algae एंड cyanobacteria. Anoxygenic photosynthesis. If oxygen is not evolved as a byproduct or byproduct is not oxygen or other than oxygen such as sulfur during photosynthesis, then such type of photosynthesis is called anoxygenic photosynthesis. स्टूडेंट्स देखें, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट है ना, ये जो है ये इसी को बेस करता है कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी या एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी। अगर तो ऑक्सीजेनिक है तो देखें उसके अंदर बाई प्रोडक्ट जो 3 कार्बन कंपाउंड बना था, या हम सिंपल कह देते हैं जो ग्लूकोज मालिक्यूल बना था, उसके साथ वाटर मालिक्यूल और साथ में ऑक्सीजन निकल रही थी एज अ बायो प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए इसको हमने कह दिया था ऑक्सीजेनिक। लेकिन अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर या कुछ दूसरे मालिक्यूल निकल आए, उसे हम कहेंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। द इलेक्ट्रॉन डोनर इन दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज जनरली हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इट में आल्सो बी वाटर, इसके अंदर क्या हो सकता है, वाटर भी इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। Anoxygenic photosynthesis occurs in autotrophic or chemosynthetic bacteria.
ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिले, लाइट एनर्जी, आगे देखिए क्या बना, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। तो यहाँ देखें ये जो ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट हमें मिली है, इसी की बेस पे हम कहते हैं इट्स अ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखें, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई और H2A लिखा हुआ है। ए की जगह मतलब क्या आएगा, सल्फर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्या लगा सकते हैं, सल्फर भी लग सकता है, ए की जगह सल्फर भी लग सकती है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी लग सकती है, ठीक है, दोनों ही लग सकती हैं। यहाँ पर लाइट एनर्जी आई, कार्बोहाइड्रेट बना, और साथ में देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर 2A, अगर तो सल्फर लगा होगा तो यहाँ पर सल्फर मालिक्यूल रिलीज हो जाएगा, अगर यहाँ पर वाटर लगा होता तो ऑक्सीजन रिलीज हो, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर सल्फर है, तो इट्स मीन अगर हम तो ये एनऑक्सीजेनिक या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर रहा है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।